राम राम जी। मैं गिरधर शर्मा थेमन जानो थेमन पिछाणो देखने ला रहे स्पेशल प्रोग्राम देखा अपना भाई। फिलहाल बेजलपुर गांव में हेमंत जी है सरपंच साहब, उनके साथ खड़े हूँ। सिंगनापुर धाम जो महाराष्ट्र में है, वहां जाके शनिदेव जी की जोत लेके आए हैं। आपने शनिदेव धाम का जिक्र सुना होगा कि एड़ा चमत्कार हो रहे हैं, लोगों के कष्ट कटे हैं। ठीक है, तो इस बात में तो कोई देखो कोई शक डाउट है नहीं। अपन तसल्ली कर ली, लोग उंगारा भरने लग रहे हैं। पर खुद गांव के सरपंच है, वो जाके उड़ा तो जोत लेके आए हैं। तो इनने एक बहुत बड़ा कदम से क्या भाई, पढ़े लिखे भी है, आजकल पढ़ा लिखा दौर भी है, फिर भी ये धार्मिक तरीका है गांव में अपने समाज कार्य वो भी कर रहे हैं, सरपंची भी कर रहे हैं, प्रशासन से कार्य भी करवा रहे हैं। तो भाई वो मेल जोल चुकर चलन लग रहा है। के कहना चाहे हैं इसके बारे में, इनके मन में क्यों कराई ये जोत लेने की, ये सारी तमाम तरह की बात जानेंगे। पर वीडियो ना आप आगे तक शेयर करो। और सरपंच साहब अपना सगे है, देख सको हो जमायन भक्ति वाले गेटअप में है। हमारे दर्शक का राम राम करो सर। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को और आपको मेरी राम राम। राम राम जी। सरपंच साहब, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल, तो आप एकदम धार्मिक ड्रेस में आ रहे हो, ठीक है, सिंगनापुर धाम जाके गांव के मंदिर में जोत लेके आए, तो यू विचार क्यों कराया? ये देखो जी, मेरा कोई एकदम ये विचार नहीं है। स्टार्टिंग से आप बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ मैं, पूरा मेरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा है। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। आज की जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो शिक्षा तो ग्रहण कर रही है लेकिन संस्कार भूलती जा रही है। और संस्कार हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारे धर्म से मिलेंगे। आप जिस भी धर्म से जुड़े, हम सनातन धर्म से जुड़े, तो हमें हमारे धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, उस धर्म में आस्था होनी चाहिए। आज दिन प्रतिदिन जो देश के और प्रदेश के हालात खराब क्यों हो रहे हैं? लोग संस्कार भूल गए, सिर्फ शिक्षा शिक्षा ले रहे हैं। अकेले शिक्षा से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तब तक हमारी आने वाली पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती। हमने गांव में मंदिर में, हमारे आसपास के 2-3 गांव जैसे दैमन, खैरी और बैजलपुर, ये हमारे बीच में मंदिर पड़ता है, इच्छापूर्ति शनिदेव धाम। तो यहाँ पे शनि महाराज की अति कृपा है। यहाँ आने पे मतलब लोगों के कष्ट भी कट रहे हैं। कोई हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे, ये प्रत्यक्ष आप आओ। कोई ना यहाँ पे हमारा कोई पाखंड फैला रहे हैं, सिर्फ एक सनातन धर्म जो है हमारा, उसके चलते आप यहाँ आए। पूजा आस्था जिसकी है वो आए, अपना पूजा करें। इसी के चलते हम शनि सिंगनापुर से शनिदेव महाराज की जो जलती हुई जोत लेके आए हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज को इस कलयुग में न्यायाधीश कहा गया है। ये न्याय जो है तुरंत करते हैं, गलत को गलत और सही को सही। यहाँ पे कोई शनिदेव के सामने कोई अपनी चीज छुपा नहीं सकता। ये बिल्कुल न्यायाधीश है, जज के सामने तेरा तोला है, बिल्कुल बराबर तेरा। तो साथियों भाई, पहले सवाल में सरपंच ने यो दर्शा दिया कि मंजे हुए खिलाड़ी है, मंजे हुए सरपंच है, मंजे हुए जानकार। भाई हर सवाल का जवाब ठोक के देंगे। तो अगला सवाल भी अपना ठोक के हमने न्यू बता दियो कि जो जोत लेके आए हो इसके पीछे कारण क्या है? कारण तो गांव के अंदर जो लोगों की है, हमारे गांव में सुख समृद्धि रहे, इलाके में सुख समृद्धि रहे, भगवान शनिदेव से ही प्रार्थना करते हो हम। उनके यहाँ पे शनि सिंगनापुर से जोत लेके आए हैं। महाकाल, उज्जैन महाकाल के भी दर्शन करके आए हम, ताकि हमारे गांव में और हमारे इलाके में, ये कोई मेरे पर्सनली नहीं, हम चाहते हैं हमारे पूरे इलाके के अंदर सुख समृद्धि रहे, खुशहाली आए। हमारे ऊपर जो भी किसी के ऊपर कष्ट है, परमात्मा उन सबके कष्ट दूर करे, यही हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ के इस जोत के दर्शन करना चाहते हैं वो भी आए। ये बैजलपुर से खई रोड पे हमारा जो मंदिर है, ये भाई शनिदेव धाम। सरपंच लोग हुए हैं, वे विधायक लवे जावे, MP लवे जावे, यानी जो दुनियावी सरकार है उसके दरबार में जावे है। ये सरपंच सीधे शनि सरकार के दरबार में गए, उड़ता है अपने इलाके की, गांव की खैर सुख मांग के आए हैं। भाई सनातन धर्म में इनका तगड़ा विश्वास है, इस चीज की इनने स्पष्ट झलक दिखा दी। तो सरपंच साहब, अब जो आज जोत आई है, ठीक है, कितने लोग आप जान गए और के कोई रास्ते में दिक्कत परेशानी आवे के आवे, कितनी की दूर पड़ जाए, थोड़ा सा ये जानकारी हो रही हो, क्योंकि के बेरा लोगन बेरा कौन भी सिंगनापुर कड़ा है। शनि सिंगनापुर जो है महाराष्ट्र के अंदर है, और यहाँ से हमारे जो बैजलपुर से लगभग 1500 किलोमीटर हमारा एक साइड था, 3000 किलोमीटर अप डाउन हुआ। हमारे जो संघ था इच्छापूर्ति शनिदेव मंदिर का, वो हम संघ के 8-7 लोग गए थे और निर्विघ्न हमारी जोत वहाँ से आई है। और शनि सिंगनापुर की खासियत और बताता हूँ आपको, वहाँ पे किसी भी दुकान या मकान में कोई ताला नहीं लगाता। और मंदिर के आगे जितनी भी दुकानें थी हम देख के हैरान थे, किसी के अंदर दरवाजे तक भी नहीं थे। अच्छा, किसी भी दुकान पे दरवाजे नहीं थे, सिर्फ पर्दे लगाए हुए थे। रात को जाते हैं, पर्दे लगा के चले जाते हैं, पूरा सामान खुला रहता है वहाँ पे। आज तक कोई चोरी नहीं हुई, ना कोई चोरी करता है। वास्तव में चमत्कार था। इतने दिन लोगों से सुनी थी, हम खुद देख के आए हैं वहाँ पे। वास्तव में कोई मतलब ताला तो बहुत दूर की चीज, दरवाजे नहीं है, सिर्फ कर्टन लगा के
भाई गजब है, अजब है, यह दुनिया बहुत गजब है। पर सीधी बात है कि ये अजब गजब दुनिया देख के आए हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं, हमें भर रहे हैं कि कोई दुकान जिसमें कोई दरवाजा तक नहीं है, कोई चोरी नहीं होती, सामान यूं ही पड़ा रहे। भाई सुनने में अजीब सा लगा पर सच्ची है, क्योंकि ये अपने सामने खड़े हैं। तो सरपंच साहब आगे मंदिर में के प्रोग्राम है, कब कब के प्रोग्राम होकर मंदिर की विशेषता है? मंदिर में जी अभी हमने शनि शिला स्थापित कर रखी है। अभी जलती हुई जोत हम ले आए हैं शनि सिंगापुर से। अभी खाटू श्याम की जो है प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। उसका ये पीछे जो हमारे दिख रहा है, इसके पीछे यहाँ पे हॉल बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे 21 तारीख को। और हमारा तो मकसद, मेन तो मकसद ये है भी लोगों को सनातन धर्म से जोड़ें। क्योंकि ये जो मंदिर होता है ना, जिस तरह बात हम सरपंची कर रही है, तो एक टाइम पीरियड है। सरपंची आपकी 5 साल की है। उसके बाद से देखिए मंदिर जो होता है ये युगों युगों तक रहेगा। जब तक धरती रहेगी, आकाश रहेगा, पताल रहेगा, सनातन धर्म रहेगा, तब तक मंदिर रहेगा। ये इस मंदिर की बात नहीं कर, कोई भी मंदिर है जिसकी एक बार स्थापना होगी वो युगों युगों रहेगा और याद किया जाएगा भी किसके समय में ये मंदिर बनाया गया था, किसने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो ये तो हमारे लिए एक पुण्य का काम, मतलब हम अपने आप को ये मानते हैं भी हमारा, हमने एक ऐसे गांव में, ऐसे कुल में जन्म लिया। हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिला गांव की सेवा करने का और इस मंदिर के अंदर जोत की प्राण प्रतिष्ठा और बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठा कराने का। ये तो हमारे लिए भगवान की कृपा है, जो भगवान ने हमें इस कार्य के लिए हमें चुना। इसके लिए हम भगवान का बहुत शुक्रगुजार भी हैं। ठीक है, भगवान ने आपको इस कार्य के लिए चुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने, साधुवाद आपने। पर ये नहीं बता दो कि गांव वाला भी आपकी सुनिया है, ठीक है, और गांव वाला सुनिया आपको विकास के खातर, समाज में पढ़ाई के खातर के चलन लग रहा है, विकास कार्य में के चलन लग रहा है, यह और बता दो। ऐसा है जी, मैंने पहले ही कहा था भी समाज में विकास और संस्कार और शिक्षा सभी चीजें जरूरी है। ये नहीं है हम सिर्फ धार्मिक कार्यों पर लगे हुए हैं। विकास कार्य भी आप गाँव से गुजर के देखोगे तो आपको पता लगेगा। अगर गांव में हमारे पीने के पानी कितनी समस्या थी, अच्छा। मतलब पानी आता ही नहीं था, आता था तो दूषित जल आता था, पाइपलाइन सारी लीकेज थी, वो सारी पाइपलाइनें नई डलवाई गई। गांव हर घर तक पानी पहुंचे, इसके लिए गांव के अंदर बूस्टिंग स्टेशन बनाया गया। अगर हम बात करें शमशान घाट की, तो फतेहाबाद की जो शिवपुरी थी, मैं खुद देख के आया था। सुनने में आता था फतेहाबाद का जो शिवपुरी है वो बहुत सुंदर और शानदार है। मैं खुद देख के आया हूँ, वास्तव में शानदार है भी। लेकिन अगर आज हम बात करें बैजलपुर की, क्योंकि वो शहर लेवल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, अगर हम गांव लेवल पे देखें तो मेरे शायद आप कहीं किसी गांव में देख पाओगे ऐसा सुंदर शमशान घाट। मतलब आप हर जगह जाते हो, इंटरव्यू देते हो और गांव में जाते हो, आपको कहीं एक बार मैं कहूँ, मैं सभी साथी उसको देखे और अपने गांव में भी जो विकास करना चाहता है उस टाइप का करके देखिए। वास्तव में बहुत सुंदर हमने शमशान घाट शिवपुरी आश्रम को वास्तव में एक स्वर्ग आश्रम बनाया है। अच्छा, धार्मिक तो आप हो, धार्मिक काम कर रहे हो, विकास की भी आपने बता दी, अब शिक्षा की और बता दियो। भाई शिक्षा का मामला में गाँव की के रुझान है, के संस्थान बन रहे हैं, के बनना है, ये और बता दियो। शिक्षा, जब मैंने अपना कार्यभार संभाला था ना, उस टाइम हमारे स्कूल के अंदर कमरों की इतनी हद से ज़्यादा कमी थी, मतलब बच्चों को बैठने के लिए कमरे नहीं थे। मैंने मेरा कार्यकाल संभालने के बाद स्कूल के अंदर 9 तो नए कमरे, एक मल्टीपर्पज़ हॉल, एक साइंस लैब और कम से कम 8-10 वाटर कूलर, बच्चों के खाने के लिए मिड डे मील, शेड, बाथरूम, लगभग हमने स्कूल के अंदर 3 करोड़ रुपए की ग्रांट 1 साल के अंदर एनपीसीएल गोरखपुर की साथ मिल के हमारे स्कूल में हमने लगभग 3 करोड़ की लागत से एक भव्य निर्माण किया है। और पूरे स्कूल के ऊपर हमने स्लोगन पेंटिंगें करा के एक बहुत ही सुसज्जित बिल्डिंग बनाने का काम हमने किया है।